नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जिस तरह से बिहार की सियासत से जुड़ी हर हलचल से हम आपको अपडेट कराते रहे हैं और हमारी हर खबर पर नेताओं ने मुहर लगाई है, उसी तरह जैसे हमारी इस खबर पर मुहर लगी कि एनडीए खेमे में कोई बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका में नहीं रहेगा बल्कि साझा सहयोगी के तौर पर गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा, तो उस पर मुहर लग गई है। बीजेपी 101 सीट, जेडीयू 101 सीट, एलजेपी 29 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 6 सीट पर चुनावी मैदान में होगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी होगा, किसके खाते में कौन सी सीट गई है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अगर आपको यह जानना है तो वो आप इस वीडियो के अंत तक देखकर जान सकते हैं। जी हां, इस वीडियो में हम आपको एनडीए घटक दल के एक घटक महत्वपूर्ण उसके बारे में बड़ी जानकारी साझा करने वाले हैं। हमारे सूत्र जो अंदर खाने बातचीत करके ये खबर आपके लिए निकाल कर लाए हैं। एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की 29 सीटें कौन कौन सी है और उन 29 सीटों पर कौन कौन सबसे प्रबल दावेदार हैं जो चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको वो पता चल जाएगा। तो एलजेपीआर जैसे एनडीए खेमे में 29 सीटें मिली है, काफी मान मनव्वल का दौर चला। चिराग पासवान अपने सीटों की डिमांड को लेकर काफी अड़े हुए नजर आए थे और उनके कार्यकर्ताओं का दबाव था, ऐसा उनका कहना है। और कार्यकर्ताओं को खुश करने हुए चिराग पासवान ने एनडीए में अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए 29 सीटें लाई है। इन 29 सीटों पर कौन होगा अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली सीट की अगर बात करें तो बखरी की अगर बात कर लें तो वो चिराग पासवान की सीट बनती जा रही है और इस सीट पर सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर संजय पासवान का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा साहिबपुर कमाल सीट भी जो जानकारी मिल रही है एलजेपीआर के खाते में जाने वाली है और साहिबपुर कमाल से सुरेंद्र विवेक सबसे प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। लालगंज सीट की बात करें तो लालगंज सीट भी एलजेपीआर के खाते में जा रही है और यहां से राजकुमार शाह पार्टी के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। शाहबाज हुसैन कैफी भी हायाघाट सीट से अपनी दावेदारी जताते आए हैं और इस बात की पूरी गुंजाइश है कि चिराग पासवान शाहबाज हुसैन कैफी के लिए एनडीए गठबंधन में हायाघाट सीट अपने नाम करवा कर लौटे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि एकमा से मुन्ना सिंह के लिए चिराग पासवान वो सीट एनडीए में अपने खाते में करने में कामयाब रहे हैं, तो गायघाट की सीट भी चिराग पासवान अपनी पार्टी के खाते में शामिल कराने में कामयाब रहे हैं, जहां से कोमल सिंह का नाम उभर कर सामने आ रहा है। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जिसके बारे में जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अज्ञाओं की बात कर लें तो अज्ञाओं सीट पर ज्योति देवी पूरी ताकत के साथ प्रबल दावेदारों की लिस्ट में सबसे ऊपर चल रही थी और संभावना इस बात की पूरी है कि एनडीए खेमे से ज्योति देवी के लिए चिराग पासवान अज्ञाओं सीट अपने खाते में दर्ज कराने में कामयाब रहे हैं। अरवल से सुनील यादव के लिए चिराग पासवान ये सीट लेकर आए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो दानापुर से वेद प्रकाश पांडे के लिए सीट निकालकर एनडीए से तेजस्वी के खिलाफ मैदान में उतारने के लिए वेद प्रकाश पांडे को उतारेंगे दानापुर। काफ़ी महत्वपूर्ण गढ़ के तौर पर देखा जा रहा है। सिमरी बख्तियारपुर की बात करें तो वहां से संजय सिंह के लिए ये सीट एलजेपीआर नेता चिराग पासवान लेकर आ रहे हैं। संजय सिंह सबसे प्रबल दावेदार सिमरी बख्तियारपुर से एलजेपीआर की ओर से बताए जा रहे हैं। मगध के मखदुमपुर, जहानाबाद के मखदुमपुर सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर भी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूरे उत्साह के साथ संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए थे और इसका इनाम चिराग पासवान अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। एनडीए के हिस्से से चिराग पासवान मखदुमपुर सीट लेकर आ रहे हैं और यहां से रानी कुमारी सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर देखी जा रही हैं। रानी कुमारी फिलहाल क्षेत्रीय राजनीति में और परिषद के राजनीति में बेहद सक्रिय और प्रभावशाली नाम है, तो मखदुमपुर सीट चिराग पासवान रानी कुमारी के लिए लेकर आ रहे हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इसके अलावा कस्बा से विक्रमजीत झा के लिए सीट चिराग पासवान निकाल कर ला रहे हैं। कस्बा की सीट लोहा पांडे के लिए सुगौली सीट लेकर आ रहे हैं चिराग। तो अभय सिंह के लिए मुरबा की सीट एनडीए से लेने में वो कामयाब रहे हैं। इसके अलावा एक और नाम जिसको शायद
आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाला हो सकता है। रामकृपाल यादव के बेटे के लिए फतुहा की सीट चिराग पासवान लेकर आए हैं और बेटे अभिमन्यु को, जो कि रामकृपाल यादव के बेटे हैं अभिमन्यु, उन्हें इस सीट पर एलजेपीआर मैदान में उतार सकती है, इस बात की पूरी गुंजाइश है। तो हालांकि सीटें मिली है 29, लेकिन जानकारी हमें 14-15 की मिल पाई है, इसलिए इस वीडियो में 14-15 सीटों के बारे में और उन सीटों पर सबसे प्रबल दावेदार कौन हो सकते हैं इसके बारे में हमने अपनी जानकारी आपके साथ साझा की है। अगर आप इस विधानसभा सीट से आते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी जानकारी पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। जो कुछ सीटें बची रह गई है, हमारे सूत्र पता लगाने में जुटे हुए हैं कि उस सीट पर सबसे प्रबल दावेदार कौन है, तो उस नाम के साथ अगले वीडियो में हम आपको जानकारी साझा करेंगे। इस वीडियो पर अपनी राय साझा करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी हर हलचल की सबसे पहली जानकारी आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।